मेरा नाम मुबशर लुकमान है और मेगा करप्शन को एक्सपोज करने की सीरीज हमारी चल रही है। आपको याद होगा पहले दिन मैंने किया था बुशरा खान के ऊपर, या बुशरा बीबी जो पुरानी साबिक खातून अव्वल थी, उनकी करप्शन के ऊपर मैंने की, कोई जवाब नहीं आया। खैबर मानिका की करप्शन के ऊपर मैंने डिटेल्स दी, कोई अभी तक जवाब नहीं आया। मैंने बुशरा बीबी के साहबजादों के ऊपर, उनके भाई के ऊपर करप्शन के आपको बताया, उसका कोई जवाब नहीं आया। उस्मान बुज़दार की मेगा करप्शन जो है उसके ऊपर आपको बताया, उनका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। फराग गोगी, एहसन जमील गुज्जर की करप्शन के ऊपर बात की, उनका कोई जवाब नहीं आया। और फिर कल मैंने चौधरी मोना सलाई के ऊपर की, अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार को आपके सामने खोल कर रख रहा हूँ और उनकी करप्शन का आपको बताने लगा हूँ, और मुझे उम्मीद है उसका जवाब नहीं आएगा। हालांकि मोहतरम को शौक था हर रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। मेरा उनको चैलेंज है कि वो आएँ और खरा सच में बैठे और अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात का जवाब दें। मैं बात कर रहा हूँ शहजाद अकबर की। इमरान खान के इक़्तिदार में आने की एक सबसे बड़ी वजह, जहाँ दूसरों को चोर, डाकू, लुटेरा कहना था, वहीं एहतसाब का नारा भी था। जब से पाकिस्तान में करप्शन का बयानिया शुरू हुआ है, उसके साथ ही हर नए आने वाले लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए एहतसाब का नारा भी लगाया जाता है। मुशर्रफ दौर में यह बयानिया बहुत बिका, लेकिन वक्त के साथ साथ ज़मीन बोस हो गया और यह कहा गया कि मुशर्रफ ने NRO करके एहतसाब को दफन कर दिया, जबकि इसकी हकीकत कुछ और थी। मुशर्रफ ने अपने इक़्तिदार में आने के बाद शरीफ ख़ानदान और भुट्टो जरदारी ख़ानदान के एहतसाब के लिए सर तोड़ कर कोशिशें की, लेकिन जब जनरल मुशर्रफ को पता चला कि यह सब कुछ सिर्फ बयानिया की हद तक तो ठीक है, लेकिन इन तिलों से तेल निकलने वाला नहीं है, तो उन्होंने अपनी हिकमत अमली तब्दील करने का एक मंसूबा बनाया। लेकिन जब एहतसाब का ये मंजन सर चढ़ कर बोल रहा था, तो उस दौर में शहजाद अकबर का नाम एक मामूली सा अफसर नैब के साथ करप्शन केसेस पे काम कर रहा था। जहाँ मुशर्रफ को ये पता था कि इन केसेस से कुछ निकलना नहीं, वहीं नैब में काम करने वालों को भी इसका बखूबी अंदाज़ा था। लेकिन इमरान खान को यह मंजन दोबारा मिल गया बेचने के लिए, और मिर्ज़ा शहजाद अकबर को अगस्त 2018 में स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर फॉर अकाउंटेबिलिटी तैनात कर दिया गया। शहजाद अकबर से 24 जनवरी 2022 को इस्तीफ़ा भी लिया गया, लेकिन इस दौरान इसने एहतसाब को ना सिर्फ नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया, बल्कि एहतसाब के बयानिए को ही दफन करवा दिया। तहरीक इंसाफ के दौर में पाकिस्तान में एहतसाब एक ऐसा खौफनाक जिन पर उभरा कि लोगों को इससे घिन आने लग गई। इमरान खान शहजाद अकबर को क्यों लाए थे, और इमरान खान के इस अनमोल हीरे ने कैसे मुल्क और एहतसाब की बैंड बजा दी, ये सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। शहजाद अकबर को लगाने का मकसद यह था कि मुस्लिम लीग नवाज उनकी मुबैना करप्ट लीडरशिप से लूटा हुआ पैसा वापस लाया जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कॉर्नर किया जाए। लेकिन असल में शहजाद अकबर ने अपनी सारी तवज्जो कहाँ लगाई, ये कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि इमरान खान ने जिस अनमोल हीरे को चुन चुन कर लगाया, वो खोटा सिक्का निकला और अपना ही पेट भर कर चल दिया। डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा हों या एनर्जी के मुशीर, सेहत के वज़ीर हों या कोई एक और, हर मुशीर ने कौम को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। शहजाद अकबर ने पैसा बनाने के लिए अपने फ्रंटमैन और भत्ताखोरों का एक नेटवर्क तश्कील दिया और किसी भी काम में ब्लैकमेलिंग और 2 नंबरी की इंतहा कर दी। FIA के सरबराह होने के नाते शहजाद अकबर ने अपना एक एक्सटॉर्शन नेटवर्क बनाया, जिसमें आला सरकारी अफसरान और चंद कारोबारी अफराद भी शामिल थे, जो बैरून मुल्क 2 नंबरी में मुलव्वस अफराद जैसे नुमान हनीफ वगैरह की तरह के लोगों को फंसाते थे। और ये नेटवर्क लोगों को फंसा कर उनसे पैसे बटोरता था और बदले में उनको पनाह देता था, जिसके नतीजे में सफारती बेचैनी पैदा हुई थी। शहजाद अकबर की जानिब से ओवरसीज़ पाकिस्तानी उमर सज्जाद के केस का इंतज़ाम इसी हवाले से एक वाज़ेह सबूत है। इस हवाले से FIA की इंक्वायरी और राना सनाउल्लाह की मेहनत बहुत कुछ मंजर आम पे ला सकती है, अगर वो करें तो। जहां शहजाद अकबर ने हकाइक को तरोड़ बरोड़ कर पेश किया, पैसा कमाने के लिए अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया, शहजाद अकबर की हवस की इस कौम की को भी भारी कीमत चुकाना पड़ी। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। शहजाद अकबर रोज़ाना आकर ब्रीफिंग देते थे कि अगर 1 रुपया चीनी की कीमत बढ़ेगी तो 5 अरब कौम की जेब से निकल जाते हैं, लेकिन असल में पस मंज़र में क्या कहानी चल रही थी, वो एक खौफनाक हकीकत है। बदकिस्मती से इमरान खान के जिस भी अनमोल हीरे पर नज़र डाली जाए तो गेम कम से कम अरबों पे चली जाती है। यही रिकॉर्ड शहजाद अकबर ने भी बनाया। सिर्फ 2 पार्टी से, यानी चीनी माफिया और ऑयल माफिया से पैसे वसूल करके उन्हें कौम की बोटियां नोचने के लिए खुला छोड़ दिया। शहजाद अकबर ने 2 शुगर मिल्स और 6 तेल दरामदगान से 1 अरब रुपया कमाए। शहजाद अकबर की हिदायत पे FIA ने कीमतों के तयन, कार्टल्स को हटाने के नाम पे चीनी की सनत को गैर ज़रूरी तौर पे परेशान किया और इस तरह मार्केट में चीनी की किल्लत पैदा होगी, जो आखिरकार आवाम के लिए मुश्किलात और हुकूमत के लिए खुद
शर्मिंदगी का बायस बनी। लेकिन इस केस का क्या इंजाम निकला वो आप सबके सामने है। अभी मैं आपको आगे चल के ये भी बताऊंगा कि शहजाद अकबर ने सरकारी असर रसूख का इस्तेमाल करके हाउसिंग सोसाइटीज़, भत्ताखोरी और दीगर मामलात से अरबों रुपए बनाए। वो कैसे बनाए, और ख़त तो ये है कि शहजाद अकबर के साथ मीडिया भी मिलों ने एक टेलीविज़न चैनल पे भी इन्वेस्टमेंट कर दी। शहजाद अकबर ने कौमी असम्बली को बताया कि एसेट रिकवरी यूनिट पे 4 करोड़ 70 लाख खर्च हुए, 339 अरब 30 करोड़ की रिकवरी की गई और 318 अरब के बैरूनी मुल्क असासों का सुराख लगाया गया। लेकिन इनके मुखालफिन इस बात को मानने से इंकारी है क्योंकि ये एक फिगर ही साबित हुआ और इसकी कोई हकीकत सामने नहीं आई कभी कि वाकई इतना हो गया कि नहीं। एसेट रिकवरी यूनिट की कारकर्दगी इस वक्त भी सवालिया निशान है, या उस वक्त बन गई थी जब बरतानवी क्राइम एजेंसी ने, नेशनल क्राइम एजेंसी ने, NCA ने और पाकिस्तान के प्रॉपर्टी टाइकून्स के दरमियान तस्फिया के हल के नतीजे में बरतानिया ने हासिल होने वाले 19 करोड़ पाउंड की रकम पाकिस्तान को मुंतकिल की और उसकी तस्दीक खुद शहजाद अकबर ने की। लेकिन चंद रोज़ बाद ये खबर आई कि वो सुप्रीम कोर्ट में फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद हुकूमत की जानिब से अदा कर दी गई एक फ़र्द वाहिद के लिए। उसमें कहा गया हुकूमत ने सरकार के वसाइल खर्च करके हासिल की गई रकम से अपने आला कार को फ़ायदा पहुँचाया। इस सिलसिले में 3 हफ्ते पहले राना सनाउल्लाह ने इत्तेहादियों के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया कि इमरान खान ने एक लिफाफा लहराया और कहा कि इसकी मंजूरी दें। काबीना अरकान ने कहा बता तो दें इस लिफाफे में है क्या। काबीना को कहा गया ये छोड़ें आप, इसमें क्या है, बस मंजूरी दें। वज़ीर दाखिला ने कहा कि शहजाद अकबर ने अपना हिस्सा करके 2 नंबरी का एक तरीक़ाकार अपनाया। मुबैना तौर पर उन्होंने अपना हिस्सा 5 अरब तय किया और राना सनाउल्लाह ने कहा इन दस्तावेज़ात को अब हम पब्लिक कर रहे हैं जो उन्होंने हासिल की 5 अरब से भी ज़्यादा बनती हैं, जबकि इस मामले की तहकीकात के लिए एक ज़ैली कमेटी की तश्कील दे दी गई है। शहजाद अकबर ने अपने दौर में जिस शख्सियत को सबसे ज़्यादा निशाने पर रखा वो अपोजिशन लीडर जनाब शहबाज शरीफ थे। उनके बारे में वो कम व बेश हर हफ्ते या दूसरे हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर दाखते थे और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग और टेली ट्रांसफर्स के मतलब बातचीत करते थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शहबाज शरीफ से 18 सवालात के जवाब मांगे और तकरीबन हर दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका जिक्र करते थे। लेकिन आज जो मैं शहजाद अकबर से सवाल कर रहा हूँ वो एक सवाल है कि तुमने इस मुल्क से तो जो लूटना था लूटा, लेकिन तुमने इस मुल्क को नुकसान पहुँचाने के लिए किसके फ्रंटमैन के तौर पर काम किया? इसका जवाब चाहिए शहजाद अकबर।